स्टूडेंट है, आप सभी स्टूडेंट प्रिपरेशन के लिए स्टार्ट हो जाइए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में राजस्व निरीक्षक आरआई रेवेन्यू इंस्पेक्टर के पदों पर जो है बहुत बड़ी भर्ती निकल कर आ रहा है। और इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा कि राजस्व निरीक्षक आरआई के लिए जो है कितना पोस्ट है, शैक्षणिक योग्यता, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, राजस्व निरीक्षक के लिए आयु सीमा कितना है, चयन प्रक्रिया किस तरह से होगा, सिलेबस और एग्जाम पैटर्न क्या होता है राजस्व निरीक्षक आरआई भर्ती परीक्षा में, और कितने वर्ष का छूट जो है आयु सीमा में जो है देखने को मिलता है, और आप जो है किस तरह से राजस्व निरीक्षक आरआई भर्ती परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। यदि आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं तो आप जो है रेवेन्यू इंस्पेक्टर जो है बन जाते हैं। और इसमें आपको सैलरी की बात करें कि कितना सैलरी मिलेगा, तो इसमें 34,000 रुपये आपको जो है पर मंथ सैलरी जो है देखने को मिलता है। क्योंकि व्यापम में सबसे बड़ा पोस्ट अगर कोई पोस्ट कहे तो आरआई राजस्व निरीक्षक का है, रेवेन्यू इंस्पेक्टर का है। बहुत ज़्यादा सैलरी आपको जो है देखने को मिलता है। साथ ही एक गवर्नमेंट जॉब है, बात ही अलग होता है, खुद पर आपको जो है प्राउड फील होगा। तो आपको जो है किस तरह से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना है, आपको जो है कौन कौन से बुक्स आपको पढ़ाई करना है, जिससे आप जो है राजस्व निरीक्षक आरआई भर्ती परीक्षा के एग्ज़ाम को जो है आप क्वालिफाई कर सकते हैं। आपको अलग अलग बुक, इधर उधर का बुक जो है नहीं पढ़ना। जो बुक मैं आप लोगों को बताऊंगा 8 से 9 बुक बताऊंगा, आप यदि 8 से 9 उसी बुक को यदि आप पढ़ाई करते हैं उन्हीं बुक्स से, तो आपका एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई ज़रूर हो जाएगा। राजस्व निरीक्षक आरआई आप जो है बन सकते हैं। और आप में से काफ़ी स्टूडेंट ये होंगे जो सोचते हैं कि हम तो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, हमारा सिलेक्शन कहाँ होगा, बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हीं स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा, हमारा कहाँ हो पाएगा। तो आप लोग ये क्यों सोचते हैं यार? आप लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत, प्रॉब्लम यही चीज़ होता है। और मुझे यही चीज़ आप लोगों के लिए एक लगता है कि आप लोग क्यों सोचते हो। जब आप लोग इस बात को समझिए कि आप जो है तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, दिन रात पढ़ाई कर रहे हैं, फिर अपने मन में ये क्यों चीज़ लाते हैं कि बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में 30-40 हज़ार 35 हज़ार देकर CGPSC की तैयारी कर रहे हैं, व्यापम की तैयारी कर रहे हैं, बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहे हैं, तो उन स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा। वो 4 साल 5 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारा सिलेक्शन कहाँ से हो पाएगा? इसी साल हम लोग पास आउट होकर निकले और एग्ज़ाम देंगे तो हमारा सिलेक्शन कहाँ से हो पाएगा? आप लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही चीज़ है। आप लोग कभी इस बात को, इस चीज़ को अपने दिमाग में मत लाइए। ये सोचिए कि आप जो है एग्ज़ाम के लिए ऑनलाइन आवेदन करते हैं, आप ये सोचिए कि मुझे खुद पर भरोसा है, मैं अपना 100% दूंगा, 100% एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करूंगा। आप लोग कभी ये मत सोचना कि जैसे राजस्व निरीक्षक आरआई के लिए अब इतने 80,000 1 लाख लोगों ने फॉर्म डाला तो हमारा सिलेक्शन कहाँ से हो पाएगा। हर ज़िले में, हर विलेज में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जगह, हर कॉलेज में एक टॉपर होता है। तो आप लोग ये सोचेंगे कि छत्तीसगढ़ तो इतना बड़ा है, सभी ज़िले में, सभी छोटे छोटे नगर पंचायत में, गांव में एक टॉपर रहता, तो हमारा सिलेक्शन कहाँ से हो पाएगा। अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना बंद कर दो। जिस दिन ना अपने आप को, खुद को दूसरों से कंपेयर करना आप लोग बंद कर दोगे ना, उस दिन आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। आप लोगों का सिलेक्शन किस लिए नहीं होता पता है? इसी वजह से नहीं होता है कि आप लोग जो है खुद को दूसरों से कंपेयर करते हैं, खुद को दूसरों से बेटर आप लोग यही सोचते हैं कि उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, उनका तो 10वीं में 95% है, 12वीं में 97% है, कॉलेज में उनका 75% है, 65% है, बहुत अच्छे परसेंट है, हमारे से ज़्यादा है पढ़ाई में, इंग्लिश में, मैथ्स का उसका स्ट्रॉन्ग है, रीजनिंग उसका अच्छा स्ट्रॉन्ग है। इस बात को कभी मत सोचिए। आप लोग एग्ज़ाम के अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, सच में प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, अपने माँ बाप के और ख़ुद के सपनों को पूरा करना चाहते हैं, ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं ना, तो इस बात को अपने दिमाग में कभी मत लाना। अगर आप लोग इस बात को लाएंगे ना कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा, मेरा नहीं होगा, 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, 3 साल से व्यापम CGPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इतना पैसा देकर, तो आप इस चीज़ को मत लाइए। उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, उनकी बात है, उन्होंने तैयारी मेहनत नहीं किया। मैं इस बात को रियलिटी में आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आप लोग जिनको अपना आइडियल मानते हो ना, 3 साल 4 साल मेहनत कर रहे हैं, हमसे ज़्यादा है, हमारे गांव में टॉपर है, डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया है, वो टॉप किया, अरे वो टॉपर है तो रहने दो ना भाई, उससे आपको क्या करना है बताइए। आप जो है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं कि उनके लिए कर रहे हैं, मेरे को बताइए ना। अपने लिए कर रहे हैं ना, तो अपने बारे में सोचिए, खुद पर फोकस कीजिए। पहले आप जो है 3 घंटे की प्रिपरेशन कीजिए, फिर 3.5, फिर 4, फिर 5, 6, 7, 8, इस तरह से आप जो है खुद पर बदलाव लाइए। आप जो है दुनिया के बारे में मत सोचिए कि वो वैसे कर रहा है तो वो 8 घंटे की पढ़ाई कर रहा है तो मैं 10 घंटे की पढ़ाई करूँगा, रात को वो पढ़ाई कर रहा है तो मैं भी रात को पढ़ाई करूँगा। अरे दूसरों से कंपेयर मत कीजिए, वो कितना टाइम पढ़ाई कर रहा है आपको उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आप दिन में पढ़ाई कर रहे हैं, यदि दिन में किसी दिन आपने पढ़ाई नहीं किया तो उसी पढ़ाई को आप जो है रात में कंटिन्यू कर सकते हैं, 1 घंटा और एक्स्ट्रा पढ़िए, लेकिन खुद को
खुद के अंदर बदलाव लाइए। धीरे धीरे आप जो खुद के रिकॉर्ड ब्रेक करेंगे ना, एक दिन आप जो है हिस्ट्री रिकॉर्ड क्रिएट कर देंगे। इस बात को समझिए और इस बात को कभी मत सोचना और इस बात को अपने दिमाग में कभी मत लाना कि वो टॉपर है, उनका सिलेक्शन होगा, मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। इस बात को कभी मत सोचना कि वो बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहा है और मैं सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ। आप लोगों की अगर जी तोड़ मेहनत आपने किया ना, 100% मेहनत किया, तो आप जो है घर में ही सेल्फ स्टडी प्रिपरेशन कर रहे हैं, फिर भी आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। आप लोग ना बहाना मत बनाइए कि काश मेरे पास पैसा होता उसके बाद मैं भी बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाता, उसके बाद मेरा भी सिलेक्शन हो जाता। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ आप लोगों का मन का एक भ्रम है। इस भ्रम को दूर कीजिए। आप लोग बस बहाना बनाएंगे, वो ये काश ये होता। अरे खुद पर तो कभी भरोसा कर रखो। ये ज़िंदगी आपको मिली है, तो ज़िंदगी में आपको यदि हर एक चीज़ मिल जाएगा तो फिर मतलब क्या है। मैं सोच कर देखिए, अगर ज़िंदगी में आप जो भी चाह रहे हैं आपको जो है बिना मेहनत किए हर एक चीज़ इजीली जो है मिल जाएगा, तो फिर किस लिए आप पैदा हुए हैं मेरे को बताइए। आपको कोई बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में जहाँ आप चलिए, मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ। आप दृष्टि IAS एकेडमी में चले गए, दिल्ली कोचिंग इंस्टीट्यूट, क्या वहाँ पर जाने से आप UPSC एग्ज़ाम को क्लियर कर लेंगे? CGPSC एग्ज़ाम को क्लियर करके डिप्टी कलेक्टर बन जाएंगे क्या? नहीं, वो एक मार्गदर्शन है। वहाँ आपको हर एक चीज़ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है, लेकिन पढ़ाई तो आपको खुद से कर रहे हैं ना, सेल्फ स्टडी करना है। तो सेल्फ स्टडी कीजिए, वो बहानेबाजी मत कीजिए जब आप लोग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। और कभी भी डिप्रेशन में हो ना, डिप्रेशन में आप लोगों को नहीं जाना, अपने माइंड को शार्प रखना है और ये सोचना है कि ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव तक, जब तक मेरे अंदर सांस है तब तक मैं तैयारी करूँगा। मुझे हार नहीं मानना है। दुनिया में भले कोई हार मान ले, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। वो जो हार मान लेता है ना, वो हार मान लेता है। आप कभी भी हार मत मानना। आप इतने दिनों से पढ़ाई कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, एक दिन आप लोगों का मेहनत जो है ज़रूर रंग लाएगा। आप जो है ज़रूर सफलता की उन ऊंचाइयों को, शिखर को पहुँच जाएंगे जहाँ अभी तक कोई नहीं पहुँच पाया है। बस खुद पर आपको भरोसा रखना है। दुनिया के बारे में सोचना बंद कर दो। उनका सिलेक्शन हमारा नहीं होगा, यही सोचेंगे ना आप। 80,000 1 लाख फॉर्म आएंगे, इधर का आ गए, उधर वो टॉपर है, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया था, छत्तीसगढ़ स्टेट टॉपर। अरे क्यों इन सब बातों पर आप लोग माइंड को अपना ले जाते हो? और ये यही चीज़ ना सोच कर आप जो है एग्ज़ाम की अपनी तैयारी ही नहीं कर पाते। तो आप लोगों को मैं ये जानकारी देना चाहता हूँ कि राजस्व निरीक्षक आर यदि आप बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपका जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से आपका जो है स्नातक की डिग्री जो है पूरा होना चाहिए। आयु सीमा की बात करें तो मिनिमम आपका जो है 21 वर्ष आयु सीमा होना चाहिए। मैक्सिमम की बात करें तो 40 वर्ष आपका होना चाहिए। इसमें SC ST कैटेगरी वाले स्टूडेंट को 5 वर्ष का छूट जो है आयु सीमा में मिलता है और OBC कैटेगरी वाले स्टूडेंट को 3 वर्ष का जो है आयु सीमा में छूट देखने को मिलता है। तो आप जो है जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट है, और कई स्टूडेंट हैं जिन्होंने यदि अभी एग्ज़ाम दिया है ग्रेजुएशन का और उनका रिज़ल्ट यदि नहीं आया, फिर भी वो जो है एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है, वो भी आवेदन कर सकते हैं। और राजस्व निरीक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी आपको जो है कौन कौन से बुक से करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी, छत्तीसगढ़ की कंप्लीट बेसिक जानकारी के लिए आपको जो है हरिराम पटेल सर का कंपटीशन एकेडमी का आपको छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन लेना है। उसमें सभी चीज़ें बहुत अच्छे से बारीकी से स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ आपको कंप्लीट बहुत अच्छे से और इजी लैंग्वेज में जो है बहुत अच्छे से एक्सप्लेन समझाया जाता है। तो वो बुक आपको लेना है। इसके साथ ही सामान्य ज्ञान के लिए आपको टूटेजर ट्यूटोरियल्स का सामान्य ज्ञान लेना है। हिंदी के लिए आपको हिंदी के व्याकरण के लिए आपको जो है दृष्टि IAS का दिल्ली IAS एकेडमी का बुक आपको लेना है। और जनरल साइंस के लिए कुछ क्वेश्चन जो है साइंस से भी आते हैं, तो इसके लिए आपको दृष्टि IAS का क्विक बुक लेना है। इंग्लिश के लिए आपको इसेंशियल इंग्लिश रश्मि से दिशा पब्लिकेशन के लेना है। और करंट अफेयर्स के लिए आपको अर्जुना का करंट अफेयर्स लेना है। और इसके साथ ही विकास परक का मासिक पत्रिका लेना है, ये छत्तीसगढ़ के लिए दोनों लेना है आपको। और इंडियन वर्ल्ड करंट अफेयर्स के लिए आपको प्रतियोगिता दर्पण लेना है। तो इस तरह से आप जो है प्रिपरेशन कर सकते हैं। संविधान के लिए आपको M लक्ष्मीकांत के भारत के राज्य व्यवस्था लेना है। तो इन सभी बुक से यदि आप पढ़ाई करेंगे तो आप निश्चित तौर पर RI राजस्व निरीक्षक भर्ती परीक्षा एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। कोई चीज़ मुश्किल नहीं है अगर आप चाहो तो। बस आप दूसरों की कहानी से इंस्पायर होते हैं, मोटिवेशन आपको थोड़ा टाइम के लिए मिल जाता होगा, हाँ उसने ये अचीव कर लिया, ये अचीव कर लिया। इस बात को आप लोग क्यों नहीं समझते कि वो जो चीज़ उन्होंने अचीव किया है ना, जिनके बारे में आप जो है
आप पढ़ रहे हैं, इतिहास में पढ़ रहे हैं, कहानी पढ़ रहे हैं, इंस्पिरेशन है, आपके आइडियल है, उन्होंने कितना मेहनत किया होगा ये चीज़ आप लोगों को नज़र नहीं आता। बस ये होता है कि उन्होंने ये अचीव कर लिया, उन्होंने ये इतिहास रच दिया, ये इतिहास रच दिया। आप भी इतिहास रच सकते हैं, खुद पर भरोसा रखेंगे ना। जिस दिन अपने आप पर अगर आपको भरोसा होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, उस दिन आप भी इतिहास रच देंगे। आपको जो है इतिहास के पन्नों पर गुमनाम नहीं होना है, आपको इतिहास के पन्नों पर अपना नाम दर्ज करना है। इस बात को सोचिए, ज़िंदगी आपको मिली है तो अपनी ज़िंदगी में भी कुछ कर कर दिखाइए। अगर आपको कोई न पहचाने, कोई न जाने तो फिर ज़िंदगी क्या है। अगर खुद की पहचान न बना सके तो गुमनाम है ये ज़िंदगी। इस बात को समझिए। आई होप कि जितनी भी जानकारी मैंने आप सभी को दिया वो सभी जानकारी आप लोगों को पसंद आए। अगर मेरे द्वारा दी गई हुई सभी जानकारी आप लोगों को पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रखिए। और आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि मेरा मकसद आप लोगों को डीमोटिवेट करना बिल्कुल भी नहीं है। जो स्टूडेंट बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करते वो भी बहुत अच्छे हैं अपनी जगह। उदाहरण के लिए मैंने आपको बताया, आपको डीमोटिवेट करना नहीं है, लेकिन जो भी चीज़ मैंने आपको बताया उन चीज़ों को गौर से और मेरे बातों को ध्यान दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।